बेमौसम बारिश और जलवायु परिवर्तन के कारण केले के बागों पर कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ने लगा है, जिसके चलते किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बता दें, किसानों को हर साल 6 से 7 प्रति किलो केला का औसतन 50 रुपए का मूल्य मिलता था, लेकिन इस साल इसका औसतन आधा हो गया है, क्योंकि उपभोक्ता बढ़ती ठंड के कारण केला खरीदने से दूर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। खाद्य तेल की कीमतों को कम करने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक रखने की सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। दरअसल सरकार ने इन स्टॉक सीमाओं को निर्दिष्ट किया है जिन्होंने स्टॉक रखने की सीमा पर पहले के आदेश को लागू नहीं किया है। देश में अजवाइन का निर्यात साल 2013 से अब तक 198% बढ़ गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार के प्रयासों से अजवाइन निर्यात में हुई बढ़ोतरी से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में निर्यात में 158% की यह वृद्धि किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के साथ ही भारतीय मसालों के स्वाद में विश्व को परिचित करा रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद को सूचित करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कीटों के प्रकोप के कारण मिर्च की फसल को 40 से 80% के लगभग नुकसान पहुंचा है। और साथ ही तोमर ने राज्यसभा में अपने लिखित जवाब में कहा कि मिर्च के नुकसान का आंकलन पौध संरक्षण DPPQS ICAR आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रदेश कृषि बागवानी विश्वविद्यालय और राज्य बागवानी विभाग के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा एक संयुक्त सर्वे में किया गया था। केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने में अपनी क्षमता के अनुसार सभी जरूरी फैसले ले रही हैं, जिससे किसानों की स्थिति बदली जा सके। बता दें, मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों की फसल की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसकी जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हवाले में दी। मत्स्य पालन विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों की 5,918 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। दरअसल राज्यसभा में एक पत्र में लिखित उत्तर में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि मत्स्य पालन विभाग 2050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र के लगातार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए PMMSY नामक एक प्रमुख योजना लागू कर रही है। बता दें, ये योजनाएं सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, जिससे साल 2025 तक मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के गौंड जनजाति की महिलाएं कृषि के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही है। ये महिलाएं सामूहिक रूप से खेती की नई तकनीकों को सीख रही हैं और सूखे क्षेत्र में पानी की कमी की चुनौतियों को दूर करने के लिए ऊर्जा संचालित सिंचाई प्रणाली स्थापित कर रही हैं। बता दें, इसके जरिए न सिर्फ आदिवासी समाज की महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई है, बल्कि उनकी कमाई भी बढ़ी है और साथ ही उनके पोषण में सुधार हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना है, तो वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की से भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। अगर बात करें पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।